एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर मैंने सुना है आरओ प्लांट में पीएच को कम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डोज किया जाता है, क्या ये सच है? तो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि आरओ प्लांट में जो रॉ वाटर होता है उसकी पीएच को कम किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा और मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर इस पे क्या कहता है, रॉ वाटर की जो पीएच होती है कितनी रखनी चाहिए और अगर उतनी हम रखेंगे तो उसमें हमें 5 फायदे होंगे। तो वो मैं 5 फायदे इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपकी मेम्ब्रेन, आपके आरओ प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो सबसे जो पहला फैक्टर है, ठीक है, वो है स्केल प्रिवेंशन। अब स्केल प्रिवेंशन, पीएच कम करने से स्केल प्रिवेंशन कैसे होगी? हमारा जो रॉ वाटर होता है उसके अंदर जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट होते हैं, जो स्केल प्रोड्यूसिंग साल्ट होते हैं, जो स्केल जो है फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये स्केल जो है ना क्या करते हैं? स्केल की फॉर्मेशन करते हैं। अब पीएच को जब हम कम करेंगे तो ये क्या होंगे? पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे, अनडिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, पीएच जैसे बढ़ेगी पानी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और कहीं भी मेम्ब्रेन या किसी भी सरफेस पे स्केल बनाएंगे। जब पीएच को हम कम करेंगे तो क्या होगा? जो सॉल्ट होंगे वो पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे, सॉल्यूशन से बाहर नहीं आएंगे और स्केल नहीं बनाएंगे। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है पीएच को कम करने का? वो है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं आपकी मेम्ब्रेन के लिए जो ओआरपी होती है उसकी एक लिमिट होती है। अगर ओआरपी आपकी ज्यादा आएगी तो आपकी मेम्ब्रेन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। आपकी मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो आपकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आपकी पीएच कम होगी तो आपकी ओआरपी भी लिमिट में होगी। ओआरपी कम होगी, आपकी मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ। अब पीएच हाई होगी तो आपकी मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आपको पता है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगी तो आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग होगी तो जाहिर बात है आपकी मेम्ब्रेन का फ्लो कम हो जाएगा। तो पीएच जब हम कम करेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम होगी। ठीक है, पीएच के कम करने से बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम हो जाती है, जिससे क्या होगा? आपकी मेम्ब्रेन में जो फाउलिंग होगी, ठीक है, जो बायोफाउलिंग जिसे बोलते हैं, वो नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। इसी तरह से जो चौथा है हमारा वो है मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। अब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, इनका जो पोर साइज होते हैं, मेम्ब्रेन मटेरियल बहुत सेंसिटिव होती हैं हाई पीएच को लेके। हाई पीएच वाला पानी हम मेम्ब्रेन में जो है पुट करवाएंगे, उससे क्या होगा? मेम्ब्रेन डैमेज होगी, जल्दी डैमेज होगी। उसके बरक्स अगर आप मेम्ब्रेन में लो पीएच वाला पानी पुट करेंगे तो उससे क्या होगा? मेम्ब्रेन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगी। पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपकी साल्ट रिजेक्शन। पानी के अंदर आपके जो रॉ वाटर है उसके अंदर क्या होते हैं? टोटल डिजॉल्व साल्ट्स, मिनरल्स। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे मिनरल साल्ट्स होते हैं जो हाई पीएच पे बहुत ज्यादा सेपरेट होने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे ही आप पीएच को कम करते हैं तो वो उनकी जो रिजेक्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हाई पीएच पे क्या होगा? उनका रिजेक्शन रेट कम होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या करती है? रिजेक्ट ही करती है ना, पानी के अंदर से साल्ट्स को रिजेक्ट करवाती है। जब हम कम पीएच करके वही पानी मेम्ब्रेन में से पास करवाएंगे तो जो काफी सारे ऐसे साल्ट्स हैं जो क्या होते हैं? रिजेक्शन रेट उनका बढ़ जाता है लो पीएच होने की वजह से। ठीक है, अब स्टैंडर्ड पीएच मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड पीएच कितनी रखनी चाहिए। मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर जितनी कंपनीज हैं वो इसमें क्या करती हैं? मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो बोलती हैं 5.8 से 6.5 के दरमियान में पीएच होनी चाहिए, मतलब स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल 7 हो गया, 7 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन कहीं 7 है या 7.2 है, 7.3 है, वहां पे भी एसिड डोज नहीं करवाया जाता, कि यही कहा जाता है कि न्यूट्रल है या एसिडिक साइड पे। लेकिन अगर आपकी पीएच हाई है, 8.5 है, 9 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है,
तो वहां पे अगर आप एसिड डोज करवा रहे हैं, ठीक है, HCl भी डोज होता है, H2SO4 भी डोज होता है, अगर आप एसिड डोज करवा रहे हैं तो फिर आपको लाजमी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको स्लाइटली एसिडिक साइड पे उसकी पीएच को रखना चाहिए। मतलब 6.5 रखेंगे तो आपकी मेम्ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, स्केल नहीं होगी, और जितने मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं उन सब से आप फायदा उठा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।